हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, उसकी कार्यविधि और आवर्धन क्षमता का सूत्र बताएंगे, अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है, अर्थात सूक्ष्म चीज़ों को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो चलिए इसकी संरचना को चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में धातु की एक बेलनाकार नली है। इस नली को बॉडी ट्यूब भी आप कह सकते हैं, बॉडी ट्यूब। इसके नीचे वाले सिरे पर कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है, यानी जो ये धातु की नली है, इसके निचले सिरे पर कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा है, जिसे रेखा चित्र में मैंने L1 के रूप में दर्शाया हुआ है। तो यह लेंस कम फोकस दूरी का होता है तथा छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस होता है। इसी के नीचे वस्तु रखी जाती है, यानी यह लेंस वस्तु की ओर लगा होता है। जो लेंस है वस्तु की तरफ लगा होता है, इसीलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है अथवा ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब नली के दूसरे सिरे की बात करें तो ये ऊपर वाला जो भाग है, नली के इस बाहरी सिरे पर अधिक फोकस दूरी वाला दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे मैंने रेखा चित्र में L2 से दर्शाया हुआ है। जो रेखा चित्र है इसको मैंने L2 से दर्शाया है। यह बड़े द्वारक वाला लेंस होता है। इसी लेंस के ऊपर से आँख द्वारा देखा जाता है, अर्थात यह लेंस आँख की ओर रखा जाता है, इसीलिए इसे नेत्रिका कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो आई पीस कहा जाता है। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं, जिसका फोकस होता है उस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। नीचे ये वाला भाग स्टेज कहलाता है, यानी जिस पर रखकर स्लाइड आदि की सहायता से सूक्ष्म चीज़ों को देखा जाता है, इसी को स्टेज कहा जाता है। और ठीक इसी के नीचे संग्राही लगा होता है, जो परावर्ती दर्पण के प्रकाश को संग्रह करके स्लाइड पर भेजता है। यानी ये जो परावर्ती दर्पण है, इसकी सहायता से प्रकाश को कैच किया जाता है और कैच करके स्लाइड पर भेजा जाता है। तो इन दोनों बटनों में से जो आप बटन देख रहे हैं, इनमें से ऊपर वाले बटन को कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं और नीचे वाले को फाइन एडजस्टमेंट कहा जाता है। चलिए अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि को समझेंगे। इस चित्र में AB को कोई वस्तु माना गया है। जो AB है ये एक वस्तु है। लेंस L1 अभिदृश्यक लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये वाला नेत्रिका लेंस है, यानी जहाँ से हम आँख से देखते हैं इसे L2 कहा गया है। अब वस्तु AB को लेंस L1 के सामने फोकस से थोड़ा आगे रखते हैं। जो वस्तु AB है इसको लेंस L1 के सामने फोकस से थोड़ा सा आगे रखते हैं, जिससे इसका वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कौन सा है? A1B1। यानी जो वस्तु है AB को लेंस के सामने L1 के सामने थोड़ा सा आगे रखा गया, जिससे उसका वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब A1B1 बनता है। अर्थात AB को L1 के थोड़ा सा सामने रखने पर उसका प्रतिबिंब A1B1 बनता है। अब यह जो A1B1 प्रतिबिंब बना, यह लेंस L2 के लिए, जो लेंस L2 है उसके लिए वस्तु का कार्य करता है। मतलब A1B1 को L2 के लिए वस्तु मान लेते हैं। अब लेंस L2 को ऊपर नीचे घुमाकर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि A1B1 L2 की फोकस दूरी से कम दूरी पर आ जाए, यानी समायोजित करके दूरी को कम कर लेते हैं। तो लेंस L2 के द्वारा A1B1 का प्रतिबिंब A2B2 बनता है। जो लेंस L2 है इसके द्वारा A1B1 का जो प्रतिबिंब है A2B2 बनता है। अब क्या हुआ कि जो नेत्रिका लेंस L2 है इसके द्वारा A1B1 का प्रतिबिंब A2B2 बन जाता है। तो A1B1 के सापेक्ष सीधा है, लेकिन AB के सापेक्ष देखा जाए तो उल्टा है।
काफ़ी बड़ा है और आभासी भी है, यानी उल्टा है, बड़ा है और आभासी भी है। इस प्रकार से संयुक्त सूत्रदर्शी की कार्यविधि हो गई है। चलिए अब इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र जान लेते हैं। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है A2B2, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर यदि बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, जो D है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? M बराबर माइनस VO अपान UO और ब्रैकेट में 1 प्लस D अपान FE ये होगा, जहाँ पर हम बता दें कि VO प्रतिबिंब A1 B1 की लेंस L1 से दूरी है। जो VO है ये प्रतिबिंब जो A1 B1 है इसकी लेंस L1 से दूरी है, और UO जो है वस्तु AB की लेंस L1 से दूरी है। UO क्या है? वस्तु AB की लेंस L1 से दूरी है, तथा FE लेंस L2 की फोकस दूरी है। जो FE है ये लेंस L2 की फोकस दूरी है। अब यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो M बराबर माइनस VO अपान UO इंटू D अपान FE होगा। तो ये आवर्धन क्षमता के सूत्र हो जाएंगे।